जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, साबुत सालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थापा मसीह यीशु का अनुयायी फिर से मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन लेकर आया हूँ मेरे मित्रों। और साथ में हैप्पी न्यू ईयर और नया साल का 2021 का बहुत सारा शुभकामना और बधाई हो आपको। और परमेश्वर आपके आते जाते समय हर एक समय आशीष करे, हम यही प्रार्थना और विनती करते हैं। और मेरे मित्रों, आज का जो सब्जेक्ट है, मैंने पवित्र आत्मा का अन्य अन्य भाषा में 8वां भाग तक आपके बीच में लाया। 9वां भाग होकर दूसरे सेशन में हम लोग चले जाने वाले हैं, परंतु अभी मैं अच्छी रीति से उसको तैयारी कर रहा हूँ। तब तक आपके लिए मैंने आज एक नया विषय लेकर आपके सामने में आया हूँ। वो विषय है, आप विश्वास करेंगे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और हम यीशु मसीह ने किया हुआ चिन्ह चमत्कार के साथ उस चिन्ह चमत्कार में से हम लोग देखेंगे यूहन्ना 11 का 1 से 5, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मार्था, मरियम और लाजरस, ये तीनों जो लाजरस, मार्था और मरियम के जो भाई था, और ये दोनों बहन थी, दीदी और बहन थी, दोनों बड़े बहन और छोटी बहन थी। ये मेरे मित्रों, ये लोग बिना माँ बाप के, ये लोग अनाथ थे। परमेश्वर यीशु पुराने व्यवस्था को खारिज करने नहीं, उसको पूरा करने के लिए मैं आया हूँ बोले थे। उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह मार्था और मरियम और लाजरस के साथ, लाजर के साथ परमेश्वर संगति करते थे। मैंने दूसरे लाजरस के बारे में भी, इससे पहले लाजर के बारे में मैंने बताया है, लेकिन ये लाजरस के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, वो जो घटना है, जो कहानी है, मैं यूहन्ना 11 का 1 से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 42 तक बताने जा रहा हूँ। मैं इसमें एक एक करके जो रहस्यमय है, जो इसमें गुप्त बातें हैं, जो मानने वाली बातें हैं, जो समझने वाली बातें हैं, इसमें रहस्य है। क्या है ये परमेश्वर ने किया हुआ चिन्ह चमत्कार के जो इसमें क्या रहस्य है, उसको हम लोग विशेष देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, जो थे, जो हैं, जो आप हैं, और प्रभु सर्वशक्तिमान एलोहिम परमेश्वर, आप अभिषेक करें और वचन में, आपका वचन जीवित जिंदा है, उसको स्पष्टीकरण करें। यीशु मसीह के नाम में सुनने वाला और प्रभु सुनाने वाला दोनों प्रभु प्रधान परमेश्वर, तेरा वचन दो धारे तलवार है, दोनों के जीवन में आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ोतरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए मेरे मित्रों, पहला यूहन्ना 11 का 1 से 5 तक पहले पढ़ते हैं। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। कौन था? बेथेनिया। उन लोगों का गांव कहाँ है? बेथेनिया है। वहाँ जो है दो बहन है, एक मरियम है, उसकी बहन है मार्था है, और जो उनका गांव है बेथेनिया है का जो लाजरस है, ये 3 व्यक्ति का नाम यहाँ लिया गया है। नाम का एक मनुष्य बीमार था। या वह मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पापों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजरस बीमार था। तब उसकी दोनों बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्यार करता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो, परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ये प्रेम रखता था का मतलब मेरे मित्रों कि जब ये लोग
पहले मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, जो कि मार्था जो थी, जो मरियम थी, जो मार्था थी, जो लाजर थे, वो लोगों को मम्मी पापा, जो माँ बाप उनके नहीं थे, ये लोग अनाथ थे। और मेरे मित्रों, सबसे पहली बात है कि सबसे पहली बात यहाँ हमें पढ़ते हैं 1 से 11 का 1 से 5 तक में क्या पढ़ते हैं, जो मरियम थी, जिसने पहले, इससे पहले की घटना में क्या बोलता है कि प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। वही जो थी, जो कि इत्र, मेरे मित्रों, वहां पर बताया गया है कि वो बहुत बहुमूल्य और बहुत बहुमूल्य इत्र था, जो कि बहुमूल्य इत्र था। वो यहूदा इस्करियोत तो उसका दाम लगाता है कि कम से कम भी चेले लोग उसका दाम लगाते हैं 300 चांदी का दिनार, 300 दिनार में बिक सकता था। और वो पूरे एक स्त्री के लिए स्पेशल एक क्या होता था कि अपने जब शादी होता था, यहूदी नियम के अनुसार जो दुल्हा के पास दुल्हन जब जाती थी तो उसको सुहाग रात के दिन जो बिस्तरा में जो है, जो बहुमूल्य इत्र को वो उसी दिन फोड़कर उसके चरण में डालती थी और वो अपने पति के साथ संबंध में जाती थी। मेरे मित्रों, इस प्रकार का वो नियम था, लेकिन वो बहुत महंगा महंगा होता था। जिसके पास शायद इत्र नहीं रहता था, उसके पास शादी भी नहीं होता, लेकिन उसने बहुत मेहनत के साथ, एक अनाथ है उस समय के समय में, जो 300 दिनार में बिकने वाला इत्र जो है मरियम ने यीशु मसीह पर उड़ेल दिया था। क्योंकि मेरे मित्रों, क्यों उड़ेला था कि मार्ग, सत्य, जीवन मसीह है और यही जीवन है बोलकर पूरी रीति से इसी के वचन सुनने से हमारा घर, घराना, परिवार का उद्धार होगा, हमें छुटकारा मिलेगा, हम छुटकारा पा चुके हैं बोलकर ये मरियम को पूरी रीति से मालूम हो गया था। तो उसने सारा जीविका का सारा जो भी है यीशु मसीह के चरणों पर फोड़ा था और जो इत्र था फोड़ा था, और यीशु मसीह उस घर में संगति करने के लिए आया जाया करता था। जिस प्रकार से यहाँ बातें हो रही है, क्योंकि वो उन लोगों से यीशु मसीह क्या करता था, प्रेम रखता था वहाँ। परंतु लाजरस बीमार था, यीशु मसीह के पास खबर आया। खबर आने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोलता है, लाजरस वो मृत्यु में नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो जो बीमारी है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये परमेश्वर ही जानता था, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए है, उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजरस से प्रेम रखता था। इस प्रकार से यहाँ बताया गया। अब ये पुत्र की महिमा हो बोलकर कैसे हम बाद में, कैसे पुत्र की महिमा, ये पुत्र की महिमा वाला हम लोग नोट करेंगे। आप नोट कीजिएगा, ये पुत्र की जो महिमा है उसको आप नोट करके रखिएगा। महिमा, ये पुत्र की महिमा क्या है आगे हम लोग देखेंगे। और अब हम लोग देखेंगे 5 से 11 का 5 से 6 से 10 देखेंगे। 6 से 10 में लिखा है, जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। फिर जिनके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे पथराव करना चाहते थे और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। मेरे मित्रों, यहाँ पर क्या होता है कि यहूदी लोग उसको पथराव करने वाले रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर
परमेश्वर ने जो बेथनिया के जो गांव में बड़े बड़े काम किए हैं, वहाँ परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार किया है। बाद में हम देखेंगे कि कौन से चिन्ह चमत्कार किया, बाद में हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हमें मिलता है कि वहाँ अंधा को भी परमेश्वर ने आंखें दी बोल के इस प्रकार से बातें कहा रहा है लोग, यहूदी लोग। और यहाँ ये बात है। और वहाँ 2 दिन रुका गया, 2 दिन रुका गया। 2 दिन इसलिए रुका गया कि वहां पर जो कि लाजरस के पास जाने के लिए एक तो परमेश्वर की इच्छा था कि वहां 2 दिन रुके, और दूसरी बात यह था लाजरस का मृत्यु हो, और तीसरी बात यह था कि परमेश्वर अपनी महिमा को यहूदी के सामने प्रकट करने चाहता था। अब कैसे प्रकट करने चाहता था वो हम लोग जानते हैं। और वो 2 दिन तक मैं विश्वास करता हूं जिस प्रकार से लूका लिखता है कि परमेश्वर, और हम लोग यूहन्ना के पुस्तक में भी जब पढ़ते हैं तो जब लास्ट में हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जाते थे, पहाड़ों में जाते थे, गिस्सामनी बाग में जाते थे, सवेरे उठ के जाते थे। 2 दिन यीशु मसीह पिता से प्रार्थना और विनती कर रहे थे, पिता की इच्छा क्या है वो पूछ रहे थे वो। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, चाहते हैं और क्या तू फिर भी वही जाने चाहता है, तुझे पथराव करने वाला वही जाने चाहता है। यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले तो ठोकर नहीं खाता। मेरे मित्रों, दिन में चले तो दिन का मतलब वो दिन, जो समय जो यीशु मसीह ने जो ठहराया था वो दिन में चले, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। दिन में है, इस जगत का उजाला देखता है। ये जगत का उजाला, ये दिन रहते ही उधार पाओ। ये जगत का उजाला क्या है? ये जगत का उजाला स्वयं मसीह यीशु थे। और पिता परमेश्वर ये जगत का उजाला जो स्वर्ग में से यीशु आए, और यीशु ने कहा जगत के ज्योति मैं हूं, और हम लोगों को भी बोला कि तुम भी जगत के ज्योति हो। इसीलिए जगत का उजाला वही है। परंतु यदि कोई रात को चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। रात क्या होता है मेरे मित्रों? अंधकार होता है, ठोकर के कारण होता है। रात में बाघ भालू खा सकता है, रात में हत्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है रात में। ये रात क्या है? ये रात अंधकार है। आज मेरे मित्रों, बहुत से लोभ लालच, बहुत से कुछ हासिल करना, इधर करना उधर करना, ये करना वो करना, सब कुछ इकट्ठा करना, ये रात है। और सब लोग जो कि संसार के जो लोग हैं, जो कितने लोग मसीह में भी हैं, वो लोग हैं अभी भी रात ही में चल रहे हैं और ठोकर खा रहे हैं और ठोकर के कारण बढ़ रहे हैं। इसीलिए यीशु ने बोला कि ठोकर खाता है, रात को जो चलता है वो ठोकर खाता है, लेकिन दिन का उजाला देखता है, और जो ज्योति में चलता है वो ठोकर नहीं खाए, क्योंकि उसमें प्रकाश, उजाला में चलने वाला प्रकाश रहता है, और अंधकार में चलने वाला उसमें प्रकाश नहीं रहता। इसीलिए ऐसा 60 का 1 बोलता है, उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, परमेश्वर का ज्योति तुझ पर उदय हो गया है। मेरे मित्रों, इस बात का है कि आज हम जितने भी संसार जिस प्रकार से चल रहा है, जिस परिस्थिति में चल रहा है, जिस महामारी, एक महामारी से दूसरा महामारी, दूसरा महामारी से तीसरा महामारी, सब हाहाकार में है, सब डर रहा है, सब त्रास में, हताश में है। जैसे उस समय मरियम और मार्था जो हताश और त्रास में थी, जो अनाथ थी, एक भाई भी है, वो क्या हो गया है? वो अब मर गया है। अब हम लोग 11 से पढ़ेंगे, 11 का 11 से पढ़ते हैं तो क्या लिखा? उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है। मेरे मित्रों, वहां पर यहाँ बोलता है, हमारा मित्र लाजर सो गया है, चेला के साथ यीशु मसीह, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यीशु मसीह बोलता, परंतु मैं जगाने जाता हूँ, जो भी कठिनाई हो, क्योंकि उजाला हो गया है। वो पिता के महिमा और पिता ने जो भेजा है, परमेश्वर की पुत्र जो यीशु मसीह के महिमा वहाँ प्रकट होगा। पहले भी हम लोगों ने पढ़े, प्रकट होने वाला है, इसीलिए मैं तो वहाँ जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो वह बच जाएगा। यीशु ने
तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था। उन लोगों ने सोचा था कि सो गया है तो वो जग जाएगा, वो बच जाएगा या तो जग जाएगा, इस प्रकार से कहा था। लेकिन यीशु ने उसके मृत्यु के बारे में बोला था बोल के जो साथ साथ मेरे मित्र चलते थे उन लोगों को, चेले लोगों को भी मालूम नहीं था। कितने बार हम लोग सेवकाई कर रहे होते हैं, कितने बार असल विश्वासी है, असल प्रार्थना करते हैं, असल दान देते हैं, असल भेटी देते हैं, असल आराधना करते हैं, असल गीत गाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है, जो यीशु मसीह करने वाला है, वो हम नहीं जानते मेरे मित्रों। साथ साथ होकर भी हम नहीं जानते। हमको लगता है कि हम लोग सब कुछ देख रहे सीख रहे, परंतु यहाँ क्या बोलता है, कहा था विषय में कहा था, परंतु ये समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। वो लोग ये समझ रहे हैं कि यीशु मसीह नींद के विषय में बोल रहा है और वो लोग वही समझ रहे थे। तब यीशु ने उनके बातों को, मन के बातों को जान लिया। यहाँ तो लिखा नहीं है मन के बातों को जान लिया, लेकिन यीशु ने वहां पर मन के बातों को, उन लोगों को, चेला लोगों के मन के बातों को जान लिया। मन के बातों को जानने के बाद तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजरस मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। वो अब क्या बोलता है यीशु मसीह, देखो लाजरस तो मर गया है, परंतु मैं तुम लोगों के कारण, तुम्हारे कारण और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं। मेरे मित्र क्यों आनंदित है? उधर लाजरस मर गया, उसका मित्र था, उनके दोनों बहन थी, उनसे प्यार करता था, प्यार करने वाला व्यक्ति मर गया है। लेकिन इधर के लोगों से क्या है, परमेश्वर चेला लोगों को बोलता है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। परंतु मैं वहां नहीं था कि तुम विश्वास करो, जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ वहां पर चले, अब जाएं। तो यहाँ पर चेला लोग क्या बोलता है, अब हम लोग पढ़ेंगे आपको 11 से 16 से 20। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। अब यहाँ पर यहूदी लोग कुछ दिन पहले पथराव करने वाले थे। कुछ दिन पहले वहाँ पर चिन्ह चमत्कार होते हुए उसको मार्था ने जो उतना बड़ा इज्जत मान सम्मान किया, क्योंकि संदूकी फरोशी के चरणों में कभी भी उतना बड़ा इत्र, उतना महंगा इत्र नहीं छिटा गया। किसी ने भी उसके चरण में, पैर में नहीं पोछा गया, क्योंकि वो बालों से नहीं पोछा गया। बहुत क्रोधित थे वो लोग, क्योंकि संदूकी फरोशी लोग थे। अभी भी बहुत से बातें होते हैं मेरे मित्रों। सेवकाई में भी कोई व्यक्ति लोगों को परमेश्वर अपनी इच्छा, अपनी योजना के अनुसार चलाते हैं, तो पुराने लोगों को समझ में नहीं आता है, तो बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन इसी बातों का अखड़ था मेरे ख्याल से, इसी बातों से वो यीशु मसीह से अखड़ते थे, क्योंकि संदूकी फरीसी उतना ज्ञान बुद्धिमानी है, उनको कभी भी किसी ने इत्र नहीं फोड़ा। क्योंकि कितना जगह में बताया गया यीशु मसीह अधिकार के साथ बोलते थे, लेकिन वो अधिकार के साथ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ मुंह से बोलते थे, लेकिन ऐसा काम नहीं करते थे। तो साथ मरने को चले, क्या बोल रहा है, वो जो दिदुमुस है वो साथ उसके मरने के चले बोलता है। फिर यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखा 4 दिन हो गया। मेरे मित्रों, मर तो गया था, मर गया है तो उठेगा बोल के तो आ रहा था। उतना दूर में आते आते जब वो बीमार था, सीरियस था, मर गया था बोल के बोला था, उसी दिन 2 दिन वहीं रुकने के बाद, वो 2 दिन पहले ही जिस दिन रुका 4 दिन हो चुका था, वो मर गया था। हो चुके हैं। बेथनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई के विषय में शांति देने के लिए आए थे। तब मार्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उसके भेंट करने के लिए गई, परंतु मरियम घर में ही बैठी रही। जो आए थे, जो यहूदी के समय में जो सांत्वना देने आते थे, रोने आते थे, वो कभी कभी धनी मनी लोग, यहूदी जाति लोग रोने के लिए भी दूसरे लोगों को बुलाते थे, शोक करने के लिए भी पैसा देकर। इसीलिए कोई बांसुरी बजाते थे, कोई रोते थे, कोई विलाप करते थे, कोई सांत्वना देते थे, ऐसे ही करते थे। ऐसे लोग वहाँ भरे पड़े हुए थे और वहाँ लोग यहूदी लोग भी थे और जितने भी लोग थे जो थे। और
यहाँ पर शांति देने के लिए आए थे। और ये सुनकर कौन? मार्था यीशु के पास चली गई। तो यहाँ पर फिर हम लोग यूहन्ना 11 का 21 से 25 हम लोग देखेंगे। अब 20 तक हम लोग देख लिए। तो यहाँ मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। मेरे मित्रों, कभी कभी हमारा परिस्थिति, हमारा बहुत सी बात है जो कि हमारे जीवन में आत्मिक शारीरिक क्षेत्र है, मरा हुआ जैसा लगता है। कभी हम आत्मिक क्षेत्र में मरे हुए जैसे लगते, कभी बहुत चीजों में हमारा जो है बहुत कमियां महसूस होती है जीवित में, बहुत सी कमी से। अब उसको ये कमी महसूस हो रहा है कि अपने भाई को खो दिए मार्था ने। और वहां पर जाके मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। वो बोलती। आज मेरे मित्रों, यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है और हम लोगों का हर एक बात जो है परमेश्वर की वचन के अनुसार जीवित रहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। और अभी भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, यीशु मसीह को कहती है मार्था, अभी भी मैं जानती हूँ कि जो भी कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। उस समय जो सदूकी लोग जी उठने के बातें में मानते थे, लेकिन फरीसी लोग जो है नियम को ही सिर्फ मानते थे। शास्त्री लोग, जो फरीसी लोग थे, जो नियम मानने से ही उद्धार होता है बोलते थे, वो लोग इस प्रकार के बातें मानते थे। वो जी उठने के बातें नहीं मानते थे। परंतु ये मार्था ने इस बातों को मान लिया। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ अंतिम दिनों में तो पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर पुनरुत्थान के समय जी उठेगा बोलकर लिखा गया है। यीशु ने उससे कहा, किससे? मार्था से कहा। उसने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा, हे मार्था, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। पुनरुत्थान भी तेरे साथ है, जीवन भी तेरे साथ है। तेरा भाई कहाँ है वो दिखाओ। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पुनरुत्थान भी तेरे साथ है, जीवन भी तेरे साथ है। आज मेरे मित्रों, कितना बार हम लोग घटना बाइबल को कहानी के रूप में पढ़ते हैं, कथा के रूप में पढ़ते हैं। ये रियल घटना है कि यीशु मसीह आज आपके साथ, मेरे साथ। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह पुनरुत्थान, जीवन आप और मेरे साथ है। तो जो कोई मुझ पर विश्वास करता, जो कोई यीशु मसीह पर आप और हम लोग विश्वास करते हैं, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे मित्रों, जो भी मर भी जाए तो क्या होगा? जिएगा बोल के लिखा है। और मेरे मित्रों, हम लोग इसके रिफ्रेश में और दूसरा पद भी हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरित 24 के 15 में क्या लिखा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। मेरे मित्रों, पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही मसीह है बोल के हमें विश्वास भी करना है, भरोसा भी करना है। विश्वास ही नहीं, भरोसा भी करना है। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है? इस समय, जिस समय 24 का 15, प्रेरित 24 के 15 में पौलुस को पकड़ लिया गया है। और पौलुस किसके सामने है? पौलुस फिलिक्स के सामने है। फिलिक्स के सामने है। और प्रेरित 24 के 15 में, और पौलुस फिलिक्स जो अन्य जाति है क्या बोलता है? और परमेश्वर से आशा रखता हूँ। क्या रखता है? वो अन्य जाति के सामने गवाही दे रहा है, परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप भी रखते हैं, जो भी रखते हैं मैं भी रखता हूँ, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का क्या होगा? जी उठना होगा। धर्मी को जी उठना होगा पुनरुत्थान जीवन के साथ, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, और अधर्मी को जी उठना होगा न्याय के लिए और नरक में जाने के लिए। इसीलिए आज हम लोग मसीह चोला पहनकर नहीं, परंतु मेरे मित्रों, मसीह को हृदय में रखकर आगे बढ़ने वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। और दूसरे वचन को भी हम देखेंगे, दानियल
12 का 2, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, मतलब गड़े रहेंगे, जो सोए रहेंगे भूमि के नीचे, मतलब जो मुर्दे मसीह में मरते हैं वो गाड़े रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। बहुत से लोग क्या होंगे? जाग उठेंगे, बहुत लोग जाग उठेंगे। ये बात दानियल उस समय भी देखता है पुनरुत्थान के बातों को, जो कि दानियल भविष्यवक्ता भी इस बातों को देखता है। 12 के 2 में वो जब दानियल ने इस बातों को देखा, कितने तो सदा के जीवन के लिए, जो कि पुनरुत्थान जीवन यीशु मसीह को धारण करने के लिए, महिमा को धारण करने के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। हम लोग नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए नहीं बुलाए गए मेरे मित्रों। इसीलिए हम लोग नाम धराई होने वाला और घिनौने काम हम न करें कि आने वाले दिन में हम भी क्या हो जाएं? घिनौने बन जाएं। और मेरे मित्रों, और हम लोग देखेंगे यूहन्ना 5 का 28-29 को भी देखेंगे। ये पद भी क्या कहता है? इससे अचंभ मत करो, यीशु ही कहता है, इससे अचंभ मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। किसके शब्द सुनकर? यीशु मसीह के शब्द सुनकर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे लाजरस के बारे में। लाजरस ने यीशु मसीह का शब्द को सुना, और यीशु मसीह का शब्द को सुना, और वो लाजर बाहर निकल गया। मुर्दा लाजर बाहर निकल गया। अभी पढ़ेंगे। इससे अचंभ मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर, किसका? यीशु मसीह का शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यही है कि मेरे मित्रों, हम दंडे मसीह में आकर, मसीह में जितने भी ये दंड के भागी नहीं है, इसीलिए हम कहीं ऐसा तो नहीं है मैं मसीह में आकर कहीं दंडित तो होने वाला काम नहीं कर रहा हूं, अस्वार्थ में तो काम नहीं कर रहा हूं। इसलिए मेरे मित्रों, आज हम जीवन के भागी के लिए परमेश्वर हमें बुलाया है। अब मेरे मित्रों, हम लोग इस वचन के साथ साथ हम लोग और पढ़ेंगे। जब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 11 का 26 से 30 क्या होता है? और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता हुआ अनंत काल तक न मरेगा। और जो यीशु मसीह मार्था को क्या कर रहा है? और जो कोई जीवित है और मुझ पर, यीशु मसीह पर, जो मसीहा पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक न मरेगा। जो हम लोग जीवित भी हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, अनंत काल तक हम लोग नहीं मरेंगे। ये जो मिट्टी का शरीर है कुछ दिन के लिए है। लाजरस को भी यीशु ने जिलाया था, वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो भी सदा के अमर नहीं रहा, वो मृत्यु में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें मृत्यु की बात परमेश्वर धार्मिकता का जीवन दे सकता है, क्योंकि पाप का मजदूरी शरीर ने ऑलरेडी मृत्यु कमा लिया है। इसीलिए यीशु मसीह बोलता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उससे पूछा गया। आज मेरे मित्रों, आज यही बात, यही सवाल हर एक मसीह लोगों को, हर एक विश्वास जो करते हैं, जो यीशु मसीह आज आपसे और हमसे पूछता है हर एक दिन, हर पल। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर का पुत्र, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र का महिमा प्रकट करने के लिए मैं वहां जा रहा हूं। अभी तक मार्था को नहीं मालूम था कि वहां पर मार्था परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है बोल के उसको अभी नहीं मालूम था। जब उसको दुख आया, जब वो बोझ से दबी, वो अपने भाई को खो दिया, और उस समय भी, जो मृत्यु के समय में भी, वो जीवन और पुनरुत्थान यीशु मसीह ने जब ढांढस दिया, उसके अंदर में हलचल हो गया, उसके अंदर में विश्वास आ गया। उसके बाद में जो ख्रिस्त है, जो मसीह है, आने वाला है, परमेश्वर का पुत्र है, वो तू ही है बोल के उसने उस समय पहचाना। कभी कभी मेरे मित्रों, हम मसीह को
खाने पीने में, उठने बैठने में भुला जाते हैं। लेकिन हमें दुख आता है, हमें मुश्किल आता है, हमें कठिन आता है, हमें पीड़ा आता है, उस समय हम मसीह को कभी कभी ख्रिस्त यीशु मसीह का जीवन को उस समय, पवित्र आत्मा को उस समय हम महसूस करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में दुख और पीड़ा जो भी आता है, परमेश्वर भलाई उत्पन्न करने के लिए, परमेश्वर की अपनी महिमा प्रकट करने के लिए करता है। हम ये विश्वास करते हैं वह तू ही है। ख्रिस्त कौन है? आने वाला जो मसीह है, मसीहा जो जगत में आने वाला है, वो तू ही है और सब कुछ कर सकता है। उसको विश्वास हो गया। यहाँ कहा कर वह चली गई, इतना कहा कर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है। गुरु जो यीशु मसीह है, जो आ गए हैं, यही है और तुझे बुला रहा है। वह सुनते ही तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। मेरे मित्रों, मार्था ने जहां उसने भेंट की थी, आज कहा गया है वही था यीशु मसीह। और यहाँ यीशु मसीह के पास गई, जाकर ये भी क्या बोलती है, अब हम लोग पढ़ते हैं 11 का 31 से 35 में। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, उस समय तक तो साथ दे रहे थे, शांति दे रहे थे, इधर उधर बोल रहे थे। अब पहले मार्था गई, उसके बाद फिर मार्था आई। मार्था आकर अब जो सांतावने दिने साथ के गीत गाने वाला साथ में बैठ गई होगी मेरे ख्याल से, और वो उसके बदले में मरियम चली गई और सांत्वना दे रहे थे। यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है और यह समझ कर कि वह कब्र पर रोने के लिए जाती है। उन लोगों ने, यहूदी लोगों ने, जो सांत्वना देने वाले लोगों ने क्या सोचा, ये जाकर कब्र में जाकर लाश के पास जाकर रोएगी और सिर को पटकेगी, तो ऐसे कुछ सोच रहे थे होंगे। और लेकिन वो मसीह को, पुनरुत्थान और जीवन मसीह को भेंट करने गई थी। मेरे मित्रों, आज हमें संसार कहाँ गया था, क्या गया था, कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है, ये पूछने के लिए, हमको रिपोर्ट लेने के लिए, पूछताछ करने के लिए, मजा लेने के लिए सब चुस्की लेते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, किसी को पता चले या न चले, आप जब दुखी होंगे तो मार्था जिस प्रकार से यीशु मसीह पुनरुत्थान जीवन के पास गई और वो सुसमाचार लेकर आई कि गुरुजी आए, फिर मरियम गई, वो लोग क्या सोच रहे थे कि लाजरस के कब्र में रोने गई होगी, लेकिन ये मसीह यीशु को जीवन और पुनरुत्थान को भेंट करने गई थी। हालेलुया। इसीलिए जो लोग ये समझे आप परमेश्वर से जितना भी दुख और पीड़ा हो, परमेश्वर यीशु से भेंट करने जाएंगे, वहां आपके जीवन में कितना भी सड़ा हो, कितना भी मरा हो, कितना भी गड़ा हो, जो भी कितना भी मुश्किल, कठिन है, जोखिम हो, आप वहां से निकल पाएंगे। हम भी निकले हैं विश्वास के साथ, कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। उसके जाती है, उसके पीछे होली है। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। अब यही शब्द मार्था ने भी कहा, यही शब्द मरियम भी करी है। क्योंकि कभी कभी मेरे मित्रों, हम दुख में, पीड़ा में, हमको लगता है कि मसीह हमारे साथ नहीं है, साथ रहता तो ऐसा नहीं होता, परमेश्वर साथ रहता तो ऐसा नहीं होता, हमें दुख नहीं होता, हमें पीड़ा नहीं होता। लेकिन मेरे मित्रों, हमें दुख पीड़ा जो भी ये भी हो, अभी तो मसीह एक साथ में पहले उपस्थित नहीं होते थे जब तक पुनरुत्थान होकर स्वर्ग नहीं गए थे। अब तो यीशु मसीह मेरे मित्रों हमें पिता से विनती करते कि जो प्रतिज्ञा के पवित्र आत्मा भेजा गया है, हर एक मसीह के साथ वो पवित्र आत्मा हमेशा दुख में, सुख में हमारे साथ रहता है। हालेलुया। तो यही बात सवाल करती है कि मेरा भाई यहाँ रहता तो नहीं मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। क्या करें? चलकर देख ले। और यीशु मसीह जब चलकर जाकर देखा तो यीशु रोया।
35 में बोलता है, 11 का 35 में यीशु रोया। मेरे मित्रों, आज पवित्र आत्मा, रोमी 8 का 32 में लिखा है, पवित्र आत्मा जिसके पास होता है वो आए भर भर के दूसरों के लिए शोक करके, दुख में, शोक में वो शोक किस प्रकार से प्रार्थना करना है हमें नहीं आता है, लेकिन पवित्र आत्मा आए भर भर के रो कर, आए भरने का मतलब रो के आत्मा में रो कर प्रार्थना करता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह इतना प्रेम, इतना दया करता था कि वो आत्मा में भरकर, अंदर से पवित्र आत्मा में भरकर रोया। आज भी मैंने बहुत से दास दासी का गवाही सुना जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं, उन्होंने जब दुख कठिनाई पड़ा, ऐसा समस्या है उनके जीवन में, तो उन लोगों ने रोमी 8 के 26 के अनुसार आए भर भर के जब प्रार्थना करने पवित्र आत्मा में शुरू किया, तो उन लोगों के द्वारा भी मुर्दा जीवित हुए हैं, पैरालाइज उठे हैं, तरस खाकर उन्होंने बहुत से परिस्थिति को बदलते हुए देखा। इसीलिए मेरे मित्रों, आज एक सेवक सेविका, एक मसीह में जो है, जो विश्वासी हो, जो सेवक, जो सेविका, जो बाइबल जानते हैं, पढ़ते हैं, आपके जीवन में दया भी होना चाहिए, जैसे कि यीशु मसीह के जीवन में दया और तरस था, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने हमें पुत्र के अधिकार दिया है क्योंकि लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसे संतान, संतान मतलब बच्चा, उनके बच्चा के यहाँ हिसाब में नहीं आता, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में बोला है कि सन, सन मतलब बेटा बेटी, बड़ा बेटा बेटी, यहाँ पर पुत्र पुत्री हिंदी में कहा गया है, मेरे दूसरे बाइबल में पुत्र पुत्री कहा गया है। हम लोग पुत्र है, पुत्र बहुत बड़ा को पुत्र बोलते हैं, जवान को पुत्र बोलते हैं, बच्चा वो दूध पीते बच्चा को नहीं, वो जिम्मेवारी अधिकार ले सकता है, उसको बोलता है। जब पवित्र आत्मा आता है, जितनों ने यीशु मसीह पर ग्रहण किया है, वो जिम्मेवारी और अधिकारी व्यक्ति होता है मेरे मित्रों। इसलिए वो अधिकारी यीशु मसीह ने हमें भी दे के गया है। और यीशु रोकर क्या किया, हम लोग अब पढ़ते हैं 11 से 35 से 39। यीशु रोया, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कैसा प्यार करता था। अब वो आए भर के अंदर से पवित्र आत्मा से उसको जीवित करने के लिए प्रभु रो रहा है, लेकिन वो लोग बोलते हैं शारीरिक, हम लोग भी आके रो रहे हैं बाजा बजा के, बांसुरी बजा के, उसी प्रकार वो भी थोड़ा प्रेम कितना प्यार करता था, वो भी रो दिया, ऐसे उन लोग सोच रहे थे। लेकिन यहाँ क्या काम होने वाला है, परमेश्वर क्या करने वाला है, परमेश्वर क्या करने वाला है, उसके महिमा को प्रकट होने वाला उन लोगों को मालूम नहीं था। देखने के बाद मालूम होता, परंतु उनमें से कितनों ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका। देखिए मेरे मित्रों, पहले भी यीशु मसीह ने बहुत अंधे का आंख को खोला, चिन्ह चमत्कार किया, यहूदी लोगों ने देखा था। बेथनी में क्या क्या काम हुआ था, सब कुछ देखा गया था। तो ये नहीं कर सका। अब दोषी आने लगे, कोई लोग बोलने लगे, ओहो कितना अच्छा था यीशु मसीह, रोने लगा, बोलने लगा। लाजरस को कब्रिस्तान में जाके वो भी रोने लगा, 4 दिन के गड़ा हुआ सड़ा हुआ के मुर्दा के जो कब्रिस्तान के ऊपर जाकर खड़ा होकर रोने लगा, सामने जाकर रोने लगा। और कोई बोलने लगे कि वो अंधे को तो ठीक किया था, अंधे को तो ठीक किया था, इसको क्यों आके ठीक नहीं किया। इतने लोग भी दोषी आने भी लगे। बहुत प्रकार के सोच के, विचार के प्रकार के लोग हम लोग आज मसीह लोग भी होते हैं। इसीलिए हम परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना हम किसी को दोष नहीं लगा सकते। दोष लगाओ तो मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाया जाए। क्या जिससे यह अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया, बहुत उदास हुआ। उसके बाद में इतना लोगों ने बोला, किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, परमेश्वर बहुत उदास हुआ। और वहाँ एक गुफा थी जो कि यहूदी समय में जो लोग मरते थे तो उनको गुफा में पहाड़ों को काट के, चट्टान को काट के वहां पर रखा जाता था। मेरे ख्याल से ऐसा ही गुफा होगा। और एक पत्थर उस पर धरा था। इसका मतलब यही था कि चट्टान काट के वो पत्थर से धर दिया जाता था। यहूदी नियम में बोलते हैं कि वो लोग 40 दिन तक वो लेप लगाते थे, मसाला को जो लगाते थे लाश पर। इस प्रकार से बोला भी जाता है, जो उसको खोल कर दरवाजा को, ये भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो वो तो अब ढक्कन नहीं खोलना है, वो तो क्या हो गया है कि वो तो सड़ गया होगा, इस प्रकार से बताया गया है। कुछ भी हो, वो लोग जो थियोलॉजिकल ये सब बोलते हैं,
लेकिन जो भी हो, यीशु ने कहा पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, देखिए पुनरुत्थान जीवन तू ही है बोलकर वो विश्वास करके आई थी, और ये भी विश्वास की थी उसने पहला कि जो आने वाला ख्रिस्त तू ही है, जो आने वाला परमेश्वर का मसीहा तू ही है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ बोलती है बहन मार्था उससे कहने लगी, यीशु से कहने लगी, हे प्रभु उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उससे मरे हुए 4 दिन हो गए, इसीलिए वो ढक्कन को नहीं खोलना, सब महकेगा, उसने मुंह को ढका होगा। उस प्रकार से बोलने लगी। परंतु यीशु ने यहाँ क्या कहा, 40 से 44, 11 का 40 से 44, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। फिर से परमेश्वर वहां पर उसके निराशापनों को, उसको अविश्वास को जगा रहा है। मेरे मित्रों, कभी कभी हम लोग परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, यीशु के साथ खड़े होते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, दूसरों को तो प्रचार करते हैं, परंतु उसी वचन पर हम लोग नहीं टिकते हैं, उसी वचन पर नहीं चलते, अपने परिवार को चलते हुए नहीं देखते, चला नहीं पाते हैं और बोलते हैं बहुत चीज बोलते हैं, उसके बाद में हम लोग अब बहुत भाषण करने वाले होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अब वहां क्रिस्त भी बोल रही है, उधर कथा भी बोल रही है, सब कुछ है बोल के पता तो चल गया, उतना विश्वास करके अपने मरियम दीदी को भी बुला कर ले गई। यहां पर फिर क्या बोलती है, वहां तो मर गया होगा, उसको खोलो मत, खोलो मत, खोलो मत, प्रभु जी नहीं खोलना उसको, यीशु जी नहीं खोलना उसको। लेकिन यीशु ने फिर समझाया उसको। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखोगी। तब उन्होंने बहुत लोगों ने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, किधर आंखें उठाया। मेरे मित्रों, भजन संहिता 121 में 1 में बोलता है दाऊद, मैं पर्वतों की ओर आंखें उठाता हूं, मेरा सहायता मदद कहां से आएगा, कहां से आएगा। स्वर्ग और पृथ्वी सृजनहार परम प्रधान परमेश्वर की ओर से आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने, यीशु ने अपने पिता की ओर देखा, पिता की इच्छा को पूछा, स्वर्ग में अपने आंखें को उठाकर उसने उसके बाद क्या कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। आज मेरे मित्रों, किसी भी परिस्थिति में जब हम धन्यवाद करके आराधना, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करके वचन में हम चलते हैं, जिस प्रकार का भी हालत क्यों हो, उसी को परमेश्वर हमें बहुत दायित्व का आनंद और सुख शांति देने के लिए चाहता है। तेरा धन्यवाद हो, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह कह रहा है कि तूने मेरी सुन ली है। मेरे मित्रों, पहले ही उसने जान लिया कि तूने मेरी सुन ली है, पहले ही जीने से पहले, लाजर उठने से पहले। आज बहुत से मसीह लोग, मेरे द्वारा बहुत लोग चंगे हुए हैं, भूत आत्मा से छुटकारा पाए, बीमारी से संगाई पाए हैं। बहुत लोग यीशु मसीह को भी धन्यवाद नहीं देते, हम लोगों को भी धन्यवाद नहीं देते। कम से कम हम लोग को 2 या 9 हम लोग सेतमेत में पाए, सेतमेत में देते हैं, लेकिन यीशु मसीह को भी धन्यवाद नहीं देते। परंतु यीशु मसीह ने सबसे पहले लाजर को, मुर्दा को जिलाने से पहले, बाहर बुलाने से पहले, उलास को बुलाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया और यह भी विश्वास किया कि यीशु मसीह ने सुन लिया। इसलिए मेरे मित्रों, कितने लोग प्रार्थना करते 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 बोलते नहीं सुना प्रभु, क्योंकि आप लोग उसको धन्यवाद नहीं देते हैं और सुन ली बोल के विश्वास नहीं करते। धन्यवाद एक जो आपको जानते हैं, जो कि किसी चीज को आप घुमाएंगे तो वहीं आके रुकता है, उसी प्रकार धन्यवाद है आपका प्रार्थना, जो कि धन्यवाद के साथ वो घूमकर वो फिर से आपके पास आशीष लेकर आने वाला धन्यवाद और विश्वास, जो सुन लिए बोल के विश्वास करना आपका और हमारा परमेश्वर में ग्रहण योग्य होता है। मैं ये विश्वास करता हूं। क्या बोलता है, धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे मेरी सुन ली है। यीशु मसीह कहता है, और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा। यीशु मसीह बोलता है, उसके कारण, जो भीड़ आसपास खड़े हैं उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें। पहले भी चेला लोगों को क्या बोल के आया था, अच्छा हुआ कि ये विश्वास करे कि परमेश्वर की पुत्र की प्रकट होगा, यही विश्वास करे।
परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने का यीशु मसीह बोल के आया था। यही बात को यीशु मसीह जानता था, यही बात को चेले लोग भी नहीं जानते थे साथ साथ चलकर कि तूने मुझे भेजा है, भेजा है। मेरे मित्रों, भेजा है, मैं मार्ग सत्य जीवन पुनरुत्थान जीवन मैं हूं, और मुझ में जो विश्वास करता है वो मर भी जाएगा तो जिएगा, जो जीवित है वो भी सदा के लिए अनंत जीवन पाएगा। यही कहने के लिए चाहता हूं, मार्था ने ये तो विश्वास किया आने वाला मसीह तो तू है, परमेश्वर के ओर से भेजा गया तो विश्वास तो किया, लेकिन ये मुर्दे को जिला सकता है, ये सत्य मार्ग ये पुनरुत्थान जीवन यही है बोल के उसने भी पक्का विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति से घिरी हुई थी। आज मेरे मित्रों, परिस्थिति ऐसा चीज होता है जो कि अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। इसीलिए याकूब बोलता है अच्छे अच्छे का नाव डूब गया विश्वास के नाव। इसीलिए मेरे मित्रों, आज हर एक विश्वासी गण जो वचन लोग सुनते हैं, अपने नाव को डूबने न दीजिए, अपने उद्धार मुक्ति छुटकारा को पकड़ के रखिए। यहां कहा कर उसने बड़े शब्द से पुकारा। यीशु मसीह ने क्या बोला? बड़ा शब्द से पुकारा, हे लाजरस निकल आ। मैं ये विश्वास करता हूं मेरे मित्रों, यदि यीशु मसीह बोलता कि हे मुर्दे निकल आ, तो वहां पर लाजर से नहीं और भी बहुत से क्या बोलते हैं कब्रिस्तान में मुर्दा होंगे, जो और भी कब्रें होंगे जो खोद के बनाया गया गुफा में, और भी लोग आ जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही का नाम बताया, जो मरा था, जिससे प्रेम करता था, वो परमेश्वर का महिमा उसी से होना था। हे लाजरस बाहर आ, लाजरस बाहर आया। परमेश्वर ने बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार का काम किया। वो क्यों? क्योंकि आत्मा से भरकर वो रोया, तरस खाया उस पर, दया किया उन पर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अनाथों को शुद्धि लेने वाला है। वो लोग पूरे अनाथ थे, और जिस घर में पुरुष नहीं रहता था पुराने नियम में मेरे मित्रों, जो यीशु मसीह के समय तक भी यहूदी समाज में उस स्त्री का कोई इज्जत नहीं होता था। वो जो चाहता था वो बेचता था, जो चाहता था वो कीन सकता था। लेकिन जिसके भाई, जिसका माँ बाप रहते थे, वो स्त्री बहुत सिर खड़ा करके जी सकती थी। तो यहाँ पर ये बात है। तो निकल आ बोला यीशु ने। उसी प्रकार जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए, देह भी बांधा होगा, हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल कर जाने दो। यूहन्ना 11:44 तक। मेरे मित्रों, अंगोछे से लपटा हुआ खोल कर जाने दो। इसमें भी मैं एक रहस्य बताता हूं आपको मेरे मित्रों। आज बहुत से लोग होते हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, चंगाई को चाहते हैं, उद्धार को चाहते हैं, आशीष को चाहते हैं, सब कुछ हो, लेकिन वचन पढ़ना, आराधना करना, प्रार्थना करना नहीं चाहते। कितने लोग तो सिर्फ पास्टर ही से सुनते, पास्टर ही से करवाते, वो लोग कुछ नहीं करते। सप्ताह में एक दिन बाइबल भी लेके नहीं जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं और बोलते हैं 20-20 साल का विश्वासी है, 50-50 साल का विश्वासी है, वो यीशु नाम जानते हैं, लेकिन यीशु का क्या क्या काम है, यीशु से कैसे प्रार्थना करना है, बाइबल में कितने पुस्तक हैं, कितने वचन हैं, कितने वायदे हैं, कितने प्रतिज्ञा हैं, कितने महिमा के काम है, कितने चिन्ह चमत्कार काम है, वो नहीं जानते हैं। क्योंकि यीशु ने क्या बोला? पत्थर को हटाया। यहाँ पर पहले तो मेरे मित्रों पत्थर को हटाना है, गुफा का पत्थर को हटाना। पत्थर को कैसे हटाना है? एजेकियल में क्या बोलता है? एजेकियल के पुस्तक में बोला गया है पत्थर को हटाना है। एजेकियल 36 का 25-26 में, मैं तुम्हारे हृदय को, पत्थर के हृदय को मैं निकाल कर मांस के हृदय डाल दूंगा। पहले हमें जब जीवन पाने के लिए परमेश्वर पत्थर को हटाता। हमारे पत्थर में बहुत से पत्थर होते हैं, हमारे जीवन में बहुत से पत्थर। लाजरस को उठाने के लिए पहले पत्थर को हटाना पड़ा। पत्थर को जब आप और हम लोगों ने हटाया, पत्थर को जब आप और हम पत्थर को हटाते हैं, रोड़े को हटाते हैं, तो पत्थर को हटाते हैं, तो मसीह यीशु उसमें जीवन डालता है। इसीलिए जैसे ही पत्थर को हटाया तो बाहर से गुफा में यीशु मसीह नहीं गया, कोई भी नहीं गया, क्योंकि वहां बदबू होगा, जरूर होगा, कह रही थी। तो बाहर आ लाजरस। उसी समय क्या हुआ? लाजरस बाहर आया।
और कफन से लपटा हुआ था। आज मेरे मित्रों, कहने का मतलब ये है, बहुत से लोग जीवित भी होने चाहते हैं, बहुत से लोग चंगाई भी होने चाहते हैं, लेकिन बदलने नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर आने के बाद बोला कि इसके कफन को क्या कर दो, खोल दो। मुंह अगोछे से जो लिपटा हुआ था, जो यीशु मसीह ने सबको खोलने के लिए कहा। आज कफन क्या है मेरे मित्रों? आज आप चंगे तो हो गए हैं, आप आज जीवन तो पाए हैं, उधर तो पाए हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर के वचन में नहीं चलते हैं, और परमेश्वर को अपना प्रेमी पिता, मैं उसका पुत्र पुत्री हूँ, जितनों ने ग्रहण किया, मैं संतान हूँ, मेरे जिम्मेवारी है, मुझे परमेश्वर का संतान होने के कारण स्वर्गीय अधिकारी है बोल के एक विश्वासी के जीवन में, ये अंत के समय में कहता हूं मेरे मित्रों, आप जो पास्टर के वचन सुनते हैं, आना जाना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ पास्टर के वचन सुन के, सिर्फ पास्टर से प्रार्थना करके 12 साल से 10 साल से बैठे हुए हैं ना, तो मैं नहीं जानता, परमेश्वर जानता है आपको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, आपको उद्धार मिलेगा कि नहीं, छुटकारा मिलेगा कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। फिर भी जो भी हो, वहां पर यीशु मसीह ने सब कुछ खोल के उसको जाने के लिए कहा। इसीलिए हमें पहले तो पत्थर हटाना पड़ता है, उसके बाद अंगोछे से और जो भी मुंह में ढके अंगोछे और सारे कफन को खोलना पड़ता है, सारे लपटा हुआ कपड़े को खोलना पड़ता है, और कपड़े खोलने के बाद हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाता है परमेश्वर, और हमें अनंत अनंत जीवन देने चाहता है, और अनंत अनंत जीवन ही नहीं, हमें अधिकार भी देने चाहता है। चंगाई होने का भी एक उद्देश्य है, उद्धार पाने का, छुटकारा पाने का, जीवन पाने का, मुर्दे में से जी उठने का भी एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य, उस लक्ष्य का, परमेश्वर का उद्देश्य लक्ष्य क्या है, उसको जानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं मानता हूं, जानता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए। हालेलुया, आमीन।